हिंदुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा रक्षन्तु जागृताः सर्वे विश्वकल्याणहेतवे। उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। आसिन्धुसिन्धुपर्यन्तं यस्य भारतभूमिका मातृभूः पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः। हिमालयं समारभ्य यावदिन्दुसरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिंदुस्तानं प्रचक्षते। संस्कृत और समाज दोनों शब्द कितने प्यारे हैं। देवभाषा संस्कृत कितना प्यारा शब्द है, सुनते कहते ही रोमांच होने लगता है। संस्कृतम परिष्कृतम समजनम समाजः भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। संस्कृत ने समाज को कितना ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, दर्शन दिया, साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा, पाक, चिकित्सा शास्त्र से सजाया संवारा। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, हिंदी, पाली, प्राकृत सब भाषाओं की जननी संस्कृत आज भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में वंदित है, व्यवहृत है। कंप्यूटर के एल्गोरिदम संस्कृत भाषा में हैं। धर्म, दर्शन, कर्मकांड, गणित, ज्योतिष का वर्चस्व संस्कृत से ही तो है। किसी वाद विवाद का कोई स्थान नहीं। समाज संस्कृत को आज भी श्रद्धा भाव से देखता है। आचारवान संस्कृतज्ञ को विद्वान स्वीकार किया जाता है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से वैश्वीकरण और आधुनिकता की दौड़ में अब सब जब अंग्रेजी भाषा की ओर लपक पड़े हैं, अंग्रेजी भी सीखिए, कोई बुराई नहीं। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, सब ओर से अच्छे विचार हमारी ओर आएँ। पहले वैद्याचार्य बनते थे, संस्कृतज्ञ होते थे। आज डॉक्टर बनना है, अंग्रेजी अनिवार्य है। पहले विधिवेत्ता, संस्कृत शास्त्रज्ञ सभी संस्कृत के धुरंधर होते थे। आज एडवोकेट बनना है, जज बनना है, सभी अंग्रेजी माध्यम की ओर अग्रसर हो गए। पहले वास्तुशास्त्र वेत्ता संस्कृत पढ़ते थे, अब इंजीनियर बनना है, सब अंग्रेजी में है। हिंदी भी गई, भारतीय भाषाएं भी गई। किंतु भारतीय समाज की एक विशेषता यह रही कि बच्चों को संस्कार देने के लिए और भारतीयता से जोड़ने के लिए इसने कभी संस्कृत का दामन नहीं छोड़ा। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भारत की सांस्कृतिक एकता, संस्कारों की भाषा संस्कृत से अक्षुण्ण रही। आज भी कोई संस्कृत विद्वान संकल्प पढ़ता है तो वैदिक आर्य संस्कृति जीवंत होती है। हम आर्य हैं, हमारा इतिहास है पुराना, है सूर्य ध्वज हमारा किरणें असंख्य नाना। समाज की भाषा हिंदी राष्ट्र को सक्रिय बनाकर राष्ट्र जीवन को नैतिक मूल्यों के आधार पर समर्थ एवं सक्षम बनाती है। देवभाषा संस्कृत हिंदी भाषा को आध्यात्मिक बल की आपूर्ति कर उसे राष्ट्र के निर्माण कार्य में वायुमंडल की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। हिंदी संस्कृत की बेटी है, संस्कृत हिंदी की माँ है, सभी मातृभाषाओं की जननी है। संस्कृत के विद्वानों और दीवानों ने अपने अपने घरों में अपने बच्चों व शिष्यों को वेद पाठ, श्लोकोच्चारण, स्तोत्र गायन,
प्रातः स्मरण, संध्या, एकात्मता मंत्र, संस्कृत प्रार्थना आदि के माध्यम से संस्कृत का ज्ञान दिया और संस्कृत का वातावरण बनाए रखा। सनातन धर्म सभा, आर्य समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि अनेक समाजों ने, संगठनों ने सभाओं, पाठशालाओं व गुरुकुलों के माध्यम से संस्कृत के प्रचार प्रसार में अतुल्य योगदान दिया। भारतीय विद्या भवन मुंबई के तत्वावधान में सरल संस्कृत शिक्षण ग्रंथमाला व परीक्षाओं का अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन संस्कृत के मूल को सुरक्षित व संरक्षित करने में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। अरविंद आश्रम पांडिचेरी का संस्कृत प्रसार कार्यक्रम भुलाया नहीं जा सकता। गीता प्रेस गोरखपुर का तो कहना ही क्या। वर्तमान में संस्कृत भारती अखिल भारतीय संस्था ने युवा वर्ग में संस्कृत के प्रति प्रेम जागृत करने में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की। 10 दिनों के संस्कृत संभाषण शिविरों के माध्यम से प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा भारतीय युवा परस्पर संस्कृत में वार्तालाप करने की क्षमता ही प्राप्त नहीं कर लेते, अपितु आत्मविश्वास, देशभक्ति, प्रभुभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम आदि चारित्रिक गुणों से भी ओतप्रोत हो जाते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम लोकहितम मम करणीयम जैसे संस्कृत गीत गाते गाते सहज रूप से परोपकार की भावना स्वतः जागृत होने लगती है। धर्म प्रेमी हिंदू समाज संस्कृत को भारत की आत्मा स्वीकार करता है। चाहे हम किसी भी प्रांत के निवासी हैं, किसी वर्ग से संबंधित हैं, हमारी मातृभाषा कोई भी है, हमें संस्कृत पर गर्व है। महाकवि कालिदास हमारे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय संस्कृत कवि थे, हैं व रहेंगे। विश्व की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद का मंत्रों का पाठ आज भी हमें प्रेरणा देता है। अमेरिका की सीनेट का प्रारंभ भी श्री गणेश ऋग्वेद के मंत्रोच्चार से हुआ है। सारा विश्व सुंदर सुखद सह अस्तित्व की ओर अग्रसर है। सुसहासति मनुर्भव आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतः एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यबोधत। ये वचन युगों युगों तक मानव मात्र को प्रेरणा देते रहेंगे। इसलिए आज सारा विश्व संस्कृत की ओर आकर्षित है। योग आयुर्वेद के लाभ से आकर्षित शक्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत व संस्कृति के महत्व को आज सारा विश्व समझ रहा है। विश्व भाषा संस्कृत सारे विश्व में पढ़ाई जाने लगी है। इंग्लैंड और जर्मन में संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हो रहे हैं, उच्च स्तरीय शोध हो रहे हैं। संस्कृत भारतवर्ष की अमृत धरोहर है। भारत का प्रत्येक नागरिक संस्कृत मीठा कूपजल का पान करे। प्रथम कक्षा से 10वीं कक्षा तक संस्कृत अनिवार्य हो। संस्कृत मीठा कूपजल प्राकृत बहता नीर, और संस्कृत पढ़कर जानिए संस्कृति है गंभीर। समाज को दिशा देने वाले भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहते थे। उनका स्वप्न साकार करना हमारा भारतीय नागरिकों का, भारतीय जागरूक समाज का कर्तव्य है। हम स्वयं संस्कृत पढ़ें व बच्चों को पढ़ाएं। हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकूला के निदेशक डॉक्टर सोमेश्वर दत्त जी संस्कृत प्रतियोगिताओं, संस्कृत पुरस्कारों, गोष्ठियों व भाषणों के माध्यम से संस्कृत के प्रचार प्रसार का अभियान चलाए हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी कैथल के कुलपति डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी ने संस्कृत के प्रयोगात्मक पक्ष को लेकर विविध संगोष्ठियों का आयोजन किया, वहाँ पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। इन सब नवाचारों से संस्कृत के प्रचार प्रसार को एक नई दिशा मिली है। समाज में विविध भाषाओं के, विविध विषयों के विद्वान तुलनात्मक अध्ययन के लिए संस्कृत की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। आवश्यकता है समाज की आवश्यकता व आकांक्षा के अनुरूप सरल व प्रत्यक्ष पद्धति से संस्कृत सिखाने के रोचक व प्रयोगात्मक उपाय किए जाएं।
आधुनिक तकनीक के माध्यम से साधारण समाज को भी संस्कृत से परिचित कराया जाए। संस्कृत के चलचित्र, पंचतंत्र हितोपदेश की पशु पक्षी कहानियों के कार्टून चित्र, नाटक, संगीत, कला, कविता के रुचिकर व आकर्षक प्रयोगों से ये सब संभव है। शंकराचार्य श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत चलचित्रों के निर्माण द्वारा इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाया गया है। संपूर्ण विश्व में गीता ज्ञान की महिमा अपार है। गीता के माध्यम से संस्कृत और संस्कृत के माध्यम से गीता का प्रसार एक अभूतपूर्व प्रकल्प संस्कृत भारती द्वारा प्रारंभ किया गया है। सभी संस्कृतज्ञ इससे जुड़ें, संपूर्ण समाज को इससे जोड़ें। भारतवर्ष संस्कृत की जन्मदात्री पुण्यभूमि है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से गीता ज्ञान सारी दुनिया में फैला। संस्कृत का सूर्य उदित हो गया है। संस्कृत का प्रकाश पुनः सारी दुनिया में फैल रहा है। भाषा का प्रसार राजसत्ता के साथ प्रजा की इच्छा शक्ति व कर्मठता पर निर्भर करता है। संस्कृत ने समाज को जोड़ा है व सुसंस्कृत किया है। समाज भी संस्कृत भाषा के अभिवर्धन में व संवर्धन में तन मन धन से समर्पित हो। इजराइल राष्ट्र की स्थापना के उपरांत समाज के लोगों ने अति परिश्रम से हिब्रू को पुनर्जीवित कर राष्ट्रभाषा घोषित किया। समाज संस्कृत से जुड़े और संस्कृत समाज से जुड़े, यही मंत्र है। जैन, बुद्ध, लिंगायत, शैव, वैष्णव, शाक्त आदि सभी भारतीय विविध समाजों व वर्गों का प्राचीन वाङ्मय संस्कृत में ही तो है। संस्कृत बोलने वाले लाखों लोग आज भी भारत में हैं। करोड़ों संस्कृत के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, इसे अमृत भाषा मानते हैं। चिकित्सा, वैद्यक, स्थापत्य, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की जड़ें संस्कृत ग्रंथों में हैं। रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र कितना अधिक समाज को जागृत करता है। पराशर ऋषि के होरा शास्त्र व कणाद के अणुविज्ञान का अध्ययन अमेरिका में भी हो रहा है। 14 सहस्त्र लोगों ने संस्कृत को मातृभाषा के रूप में 2001 की जनगणना में अंकित करवाया। कर्नाटक के शिमोगा जनपद के मत्तूर व होसल्ली गांवों में लोग संस्कृत में संभाषण करते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नामक बेंगलुरु स्थित संस्था द्वारा सहकारी संस्थाओं की सहायता से डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इस संगणकीय महापुस्तकालय की निर्मित की है। www.new.dli.ernet.in इस जाल स्थान पर संस्कृत भाषा के 8000 से भी अधिक पुराने व दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध हैं। नित्य की बोलचाल में आने वाले अंग्रेजी शब्दों को संस्कृत प्रतिशब्द देने वाला एक जाल स्थान जर्मन लोगों ने बनाया है। spokensanskrit.de संस्कृत के आरंभ से ही अस्तित्व में होने वाली स्थितियाँ आज पुनः से हर दृष्टि से उपयोगी सिद्ध कर रही हैं और विश्व के प्रारंभ से संस्कृत भाषा अस्तित्व में है और संस्कृत भाषा विश्व के अंत तक रहेगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् संस्कृता भाषा लोकेषु प्रचलिष्यति। धन्यवादः।